इंटरनेट बंद करे रखे दो, इंटरनेट बंद करे रखे दो। विसरी तो वञे विसरी तो वञे हाँ न मुझे इंटरनेट मुझे बंद बंद छो था करे छॾियो, बंद न कयो कहिड़ो लिमिटेड थोड़ी अनलिमिटेड पोइ वही वाईफाई पासवर्ड लॻल हूंदो पोइ जी हाँ 17 ते SPS वो SPSC वारनि जी कोन्हे IBA वारनि IBA वारनि सिंध पब्लिक सर्विस तैयारी कई अथव उन्हनि जी बि आहे अलाए ख़बर न आहे प्रोसीजर उन्हनि ॿुधायो हूंदो न जीअं अप्लाई कयो आहे जी सिर्फ़ 2 डिस्ट्रिक्ट्स जी अञा कोन आई आहे सांगड़ जी बि न आई आहे हिते जी बि न आई आहे हीअ थोरो ॾींदा आस्ते आस्ते लास्ट टाइम बि 2 ॾींहं पहिरीं आयूं हुयूं सभिनी जूं लास्ट टाइम जेके थियूं हुयूं उन में 2 ॾींहं 3 ॾींहं पहिरीं आयूं हुयूं ही जनरल टेस्ट आहे इन जे बेसिस ते तव्हां अप्लाई कंदव सम्झो हिन मां तव्हांखे जॉब न मिलंदी ही बेसिकली तव्हांजो जेको आहे हिकिड़ो माना एप्टीट्यूड टेस्ट पास कयल हूंदो तव्हां जिथे बि माना अप्लाई कंदव न बसि ही उते सिर्फ़ु तव्हां अपीयर ॾींदो माना पोइ सिर्फ़ु डायरेक्टली तव्हांजो इंटरव्यू थींदो सम्झो तव्हांखे माना अप्लाई करण जी हूअं टेस्ट ॾियण जी वरी ज़रूरत कोन पवंदी सम्झो त हीअ उन जे लाइ हूंदो आहे जीअं गेट या टेस्ट थींदा आहिनि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट थींदो आहे जी त उहो थींदो आहे यूनिवर्सिटीज़ लाइ जीअं लेक्चरशिप लाइ या कंहिंजे लाइ अप्लाई कयो था उन जे लाइ हू पहिरीं जेको आहे टेस्ट कंडक्ट कंदा आहिनि सम्झो उहो टेस्ट अगरि तव्हां पास करे था वञो त पोइ उहो उन जे बेसिस ते तव्हां अॻिते अप्लाई कंदा ठीक है ओके the words we speak travel through air okay for suppose जो हम बोलते हैं चीज़ें ठीक है तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे के पास किसके थ्रू पहुँचते हैं मीडियम क्या होता है मीडियम क्या होता है एयर ठीक है आपकी जो आवाज़ ट्रैवल करती है वो किसके ज़रिए करती है हवा के ज़रिए
ठीक है, आपके कानों तक जो पहुंचती है वो हवा के ज़रिए पहुंचती है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ठीक है, द वर्ड्स वी स्पीक ट्रेवल थ्रू एयर कैरीड बाय वाइब्रेशंस इन द एयर, वो वाइब्रेशंस होती हैं ना, वेव्स होती हैं, ठीक है। टू क्रिएट दोज एयर वाइब्रेशंस वी हैव एन अमेजिंग स्पीच सिस्टम विच इज़ मोर देन जस्ट आवर माउथ्स, सिर्फ हमारे हम मुंह से नहीं बोलते, ठीक है, हमारे जिस्म के और भी पार्ट्स जो हैं वो उस मूवमेंट के अंदर आते हैं, जैसे एयर फ्लो में हमारे लंग्स भी आते हैं, ठीक है, जो फेफड़े होते हैं ना वो भी हमारे इस काम के लिए आते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉइस बॉक्स होता है, ये वोकल, ठीक है, उसके बाद वोकल ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वोकल ट्रैक्ट, ये जो ऊपर पोर्शन होता है ना हमारे मुंह के अंदर, तो उसको कहते हैं वोकल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हिस्से भी हमारे जो है वो बात करने की जो सलाहियत होती है उसमें ये भी काम आते हैं, ठीक है। अब स्पीच के साउंड्स क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं और कंसोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, सिलेबस, ठीक है, और वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब एयर फ्लो क्या है, अब देखें, ये बेसिकली हमारा ये सिस्टम होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आते हैं, लंग्स आते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे पंप एयर अप टूवर्ड्स वॉइस बॉक्स एंड वोकल ट्रैक, ये क्या करते हैं, एयर को पंप करते हैं ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम जो इन करते हैं उसको ऊपर पंप करते हैं। उसके बाद जो वॉइस बॉक्स होता है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट टू फॉर्म अ वॉइस, जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, मीन्स मूवमेंट करते हैं, जिसके ज़रिए वो वॉइस क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद वोकल ट्रैक्ट क्या करता है, वोकल ट्रैक्ट होता है हमारा सामने ये जो फ्रंट साइड, नहीं फ्रंट साइड, ठीक है, जहाँ से हम बोलते हैं, ठीक है, वोकल ट्रैक्ट उसको कहते हैं। नेसल कैविटी और ओरल कैविटी रेजोनेट वॉइस, ये रेजोनेट वॉइस करता है, क्या करता है, उसको रेजोनेट करता है, रेजोनेट मीन्स आगे फेंकता है, ठीक है, आगे फेंकता है, जब मीन्स उसके मुताबिक जो है वो मूवमेंट करता है। जैसे हम कोई लफ्ज़ जो है वो क्या करते हैं, ज़बान को टंग को ऊपर करते हैं तो फिर निकलता है, कोई जो है वो हम लिप्स को फॉर सपोज बंद करते हैं तो तब वो वर्ड निकलता है या मूवमेंट। तो हर लफ्ज़ के लिए आपके फ्रंट ये जो फेस है वो भी मूवमेंट होती है उसकी भी, और अंदर जो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर वो भी, उनकी भी मूवमेंट होती है, ठीक है। सिर्फ हमारे फ्रंट ऑर्गन्स का नहीं होता ये काम, ठीक है। तो ये सिंपल है, ठीक है। तो देखें नेसल कैविटी में देखें ये तीनों चीज़ें भी आती हैं, लिप्स, टीथ, ठीक है, दांतों से भी, किसी के दांत नहीं होते तो देखें वो कैसी ज़बान बोलता है, ठीक है, सही है। किसी के होंठ देखे होंगे कि किसी के फॉर सपोज कटे हुए होते हैं या ऊपर होते हैं जो आपस में टच नहीं होते, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी वॉइस जो है वो उसकी आवाज़ सही नहीं आती, ठीक है ना, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। इसी तरीके से टंग में होता है, किसी की ज़बान जो है वो थोड़ी छोटी होती है या कम होती है तो उस वजह से तोतली ज़बान होती है, ठीक है। तो ये भी जो है वो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। Okay, a vowel is a speech sound that we make by not blocking air as it travels out through a mouth, ठीक है। ये आप बोल के देखें, AEIOU होता है ना, AEIOU, तो इसमें देखें ना आपके होंठ टच होते हैं, ठीक है, समझ गए जी, तो वही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो हर देखें साउंड का डेफिनेशन डिफरेंट है,
देखें आपके होंठ जो है वो टच नहीं होते, ठीक है, ना ही आपका मुंह बंद होता है इसमें, ठीक है। तो इस सेंस में, और ज़बान भी, अगर ज़बान आप मूव नहीं करें तब भी आप ये वर्ड्स बोल सकते हो। ठीक है, आप विदाउट ज़बान मूवमेंट किए ये लफ्ज़ बोल सकते हैं। ओके उसके बाद कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? अ कॉन्सोनेंट इज़ अ स्पीच साउंड दैट वी मेक बाय ब्लॉकिंग एयर as it travel out through our mouth or a nose. ओके P F, ठीक है, तो हमें जो है वो साउंड जो है ना वो ब्लॉक करना पड़ता है फेस को, ठीक है। O, ठीक है, मीन्स फेस को आपको मीन्स थोड़ा सा ठीक है। टी के लिए आपको ज़बान जो है वो ऊपर, ठीक है, यूज़ करनी है। S हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? के है, के के लिए, ठीक है। तो उस सेंस में टी में आपकी ज़बान ऊपर लगती है, ठीक है। टी बोलते हो या पी बोलते हो, पी में आपके होंठ जो है वो टच होते हैं, ठीक है। तो हर साउंड में आपकी देखें डिफरेंट जो है वो मूवमेंट है फेस की, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली अ ह्यूमन स्पीच सिस्टम, human speech system. Okay, a syllable is a meaningless unit of a pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonant sounds like, for suppose इसमें कौन से होते हैं, जैसे सी एंड वी, तो इसमें देखें आपका फेस जो है वो ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। तो इसमें फेस ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जैसे कॉन्सोनेंट है, इसमें सी क्या है? सी है। उसके बाद वोवेल है वी, ठीक है। तो इन दोनों का एग्जांपल्स नीचे देखते हैं। ओके, अ वर्ड इज़ अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सिंबल्स। ओके, वर्ड्स होता है, कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है। अब जैसे ग्रीन, ओके, अब इसमें जो है वो सिलेबल्स कितने यूज़ हुए में, जैसे ऊपर 1 यूज़ हुआ है, ठीक है। अब क्वाइट में ऊपर जो क्वाइट है उसमें सिंगल यूज़ हुआ है, नीचे जो क्वाइट है उसमें 2 यूज़ हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से? यस, नीचे वो क्वाइट अलग है, वो ऊपर वाला क्वाइट डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे ही ऑरेंज है, इसमें 2 हैं, ठीक है। क्या है? ऑरेंज, और ओ आर है, क्या है? ओ आर, ऑरेंज, ठीक है। ओ आर जो साउंड हो रहा है वो सिलेबल का है, किसका है? सिलेबल का, ओ आर, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो क्वाइट था उसमें ई टी था, ई टी, इट, ठीक है, ऊपर, तो उसी सेंस में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टेबल है, क्या है? टेबल, तो टे जो है वो क्या है? वो सिलेबल है, सिलेबल 2 यूज़ हो रहे हैं, टी ए, टेबल, ओके। देन ऑक्टोपस, ऑक्टो एंड पस, ठीक है। 3 डिविजन्स हो रहे हैं ना, वर्ड के 3 डिविजन्स हो रहे हैं, ऑक्टोपस, ओके। पाकिस्तान, ठीक है, उसमें भी 3 आते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग,
अस्ट एंड इंग, ठीक है, 4 आ रहे हैं, कितने? इंटर अस्ट इंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है, फुल फॉर्म है। उसके बाद कमिश्नर, ठीक है, कम, उसके बाद मिश जी, उसमें भी देखें डिवीजन्स कितने हो गए? डी ओ और अलग होगा, ओके। सो ये प्रोसेस समझ में आया? तो देखें हर वर्ड्स के जो है वो डिफरेंट जो है वो बेसिकली अल्फ़ाबेट के डिफरेंट है, ठीक है। अब जैसे से एक जो थे हमारे पास कौन से थे? वॉवेल्स थे, एक कॉन्सोनेंट्स थे और एक सिलेबल्स थे, ठीक है। तो ये सारे हमारे आते हैं स्पीच किसमें? ह्यूमन स्पीच सिस्टम में, सिस्टम जी। हाँ, ही सॼो तव्हांजो जेको न प्रोनाउंसिएशन जो हिस्सो आहे। प्रोनाउंसिएशन छा खे चवंदा आहिनि? What is the meaning of pronunciation? वालेकुम सलाम। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं कि किसी भी लफ्ज़ को बोलने का तरीका, बयान करने का तरीका, ठीक है, बोलने का तरीका या बयान करने का तरीका, ठीक है। A word stress is your magic key to understand spoken English. Native speakers of English use word stress naturally. वर्ड स्ट्रेस जो है वो उनमें नेचुरली होता है, जो कि उनकी लैंग्वेज जिनसे बिलोंग करती है, ठीक है, जो इंग्लिश बोलते हैं। वर्ड स्ट्रेस इज़ सो नेचुरल फ्रॉम देम दे डोंट इवन नो दे यूज़ इट। मीन्स जो बोलते हैं, अब जैसे हमारी ज़बान है, ठीक है, हमारा लहजा जो है वो हर लैंग्वेज में चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे उर्दू स्पीकिंग है तो वो उर्दू का लहजा उसका डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सिंधी जो है वो उर्दू बोलेगा, तो ठीक है। तो हर किसी का जो है वो बेसिकली क्या होता है, हाँ, नेटिव स्पीकर जो है वो उसकी और जो जिसकी मदर टंग है, ठीक है, और दूसरा जो सेकंड लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो उसकी दोनों की जो है वो बेसिकली क्या होती है, एक्सेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, अब देखें नॉन नेटिव स्पीकर्स हु स्पीक इंग्लिश टू नेटिव स्पीकर्स विदाउट यूजिंग वर्ड स्ट्रेस। कौन से? वर्ड स्ट्रेस जो है वो उसको यूज़ किए हुए बगैर जो है वो अगर यूज़ करते हैं तो उनको 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या आती हैं? 2 प्रॉब्लम्स। मीन्स जो आम तौर पे जो जिसकी ज़बान है वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन उसे पता नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो उसकी नेचुरल लैंग्वेज है, फॉर सपोज उसकी नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन जो दूसरा बंदा कोशिश कर रहा है वो लैंग्वेज बोलने की उसके एक्सेंट में, तो वहाँ पे वो 2 गलतियाँ करता है। क्या करता है? 2 गलतियाँ करता है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड नेटिव स्पीकर्स स्पेशली दोज स्पीकिंग फास्ट। जो तेज़ बोलते हैं वो आपको मुश्किल लगता है, ठीक है, हाँ, उनको समझने में मुश्किल लगती है, ठीक है। द नेटिव स्पीकर मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड देम। मीन्स जो नेटिव स्पीकर होगा वो उसे अंडरस्टैंड भी मुश्किल से कर पाएगा, उसे अंडरस्टैंड भी मुश्किल से करेगा क्योंकि उसकी वो नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। वो जल्दी जल्दी बोलता जाएगा, आप स्लो स्लो बोलते जाओगे, और आपको यूजेज भी नहीं आता, जैसे फॉर सपोज काफ़ी लोगों को ग्रामेटिकल यूजेज नहीं आता, तो उसमें वो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। ओके, अब देखें इसमें
अब इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब पहले देखते हैं वर्ड स्ट्रेस है क्या। ओके, इन इंग्लिश we do not use each syllable with the same force or strength, means same force से जो है वो syllable इस्तेमाल नहीं होता। in one word we accentuate one syllable, we say one syllable very loudly, for suppose big, जैसे big है, strong है, important है, ठीक है। and all other syllables very quietly, means दूसरे जो syllables हैं उन्हें हम quietly बोलते हैं, किनको हम बड़े लहजे में बोलते हैं, ठीक है। जैसे big है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, बड़े लहजे में बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से फोटोग्राफ है तो धीमे लहजे में बोल रहे हो, ठीक है। फोटोग्राफर है तो धीमे लहजे में बोल, फोटोग्राफिक है तो थोड़ा लहजा क्या है, क्वाइटली, थोड़ा धीमा लहजा है, ठीक है। डू दे साउंड सेम व्हेन स्पोकन? नो, बिकॉज द एक्सेंचुएट स्ट्रेस वन syllable in each word and it is not always the same syllable, so the shape of each word is different. हर वर्ड का शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो देखें बोलने का, अब फॉर सपोज मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी वर्ड को मैं क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, किसी को क्वाइटली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेबल का यूजेज है, ठीक है ना। तो हाँ, तो वो उसमें देखें ना यूजेज होता है ना वर्ड्स का। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी कुछ क्या है, वर्ड्स हैं ऐसे जिनको हम किनको बड़े लहजे में बोलते हैं, किनको कम लहजे में बोलते हैं, ठीक है, मीन्स कम आवाज़ में। अब जैसे इसमें देखो फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ, क्या बोल रहा है, फोटोग्राफ, ठीक है। इसमें सिलेबल कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, ठीक है, फोटोग्राफर, 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 ठीक है, फोटोग्राफर। तो वो बेसिकली जल्दी बोल रहा है तो इस वजह से ऐसे लग रहा है, तो फोटोग्राफर, ओके। तो ER जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, उसमें सिर्फ फोटोग्राफ था, इसमें फोटोग्राफर है, ठीक है। हम जैसे अपने एक्सेंट में बोलें तो फोटोग्राफर है, ठीक है। तो इसमें कितने सिलेबल्स आ रहे हैं, 4, ओके। देन फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, ओके, ठीक है। तो इसमें देखें, अब स्ट्रेस देखें कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इधर किस पे आ रहा है, ग्राफ पे, फोटोग्राफिक, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, फोटोग्राफर, ओके। फोटोग्राफर, टो को जो है वो मीन्स बड़े लहजे में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ को जो है फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, ग्राफिक को देखें बड़े लहजे में उसने बोला, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे फो को जो है वो उसने फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, ठीक है। जो बाकी वर्ड था उसे क्या किया उसने, छोटे धीमे लफ्ज में बोला, सिर्फ फर्स्ट जो 3 अल्फ़ाबेट से उनको उसने बड़े लहजे में बोला, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, समझ गए। तो स्ट्रेस कहते हैं जिन पे आप जोर दो, बोलने पे जोर दो, जिनको लफ्ज़ों में जैसे गोइंग, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ गोइंग, तो गो पे मैंने क्या किया, स्ट्रेस दिया, गो पे क्या किया, ING पे मैंने स्ट्रेस नहीं दिया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे कौन से वर्ड्स हैं, बोलो, ग्रेट, तो GR, ठीक है। तो GRE पे आपने क्या किया,
स्ट्रेस दिया और एंड में एटी पे स्ट्रेस नहीं दिया। इंग्लिश के स्ट्रेस की बात हो रही है यहाँ पे, उर्दू और सिंधी की नहीं हो रही। फादर, ठीक है, तो फा क्या है, फा जो है उस पर स्ट्रेस आ रहा है। मदर, ओके, मदर, तो ग्रैंड फादर, ओके, ग्रैंड फादर, तो GRA, ठीक है, तो उस पर क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। तो जिसको भी आप क्या करते हो, अप लेवल में लेके जाते हो, उसको कहते हैं वर्ड स्ट्रेस। प्यू, ठीक है, प्यू जो है उस पे आप PU पे जो है वो स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है। तो उसमें देखें वर्ड पे जिन पे स्ट्रेस आता है वो बेसिकली वर्ड स्ट्रेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ड स्ट्रेस। ड्रेस तो DRE, ठीक है, तो उन पे okay, so 5 minutes for you can now discuss any kind of a topic according to your need. Okay, so you need to talk in English for at least 5 minutes, that you can remove your hesitation with these activities. Okay, I am fine. You need to talk to him. Okay.